बात करते हैं कि आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं और आपको कितने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं और कितने सब्जेक्ट्स के सिर्फ आपको वाइवा देना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ा था उसी तरीके से आपका अप्लाइड मैथ्स सेकंड है। अब बात करते हैं आपके सेकंड जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा था उसमें आपने इलास्टिसिटी यानी आपने प्रत्यास्थता पढ़ा था, आपने उसमें गति पढ़ा था यानी आपने मोशन पढ़ा था, ये सब टॉपिक पढ़े थे। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है या आपको वेवलेंथ, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ना है। जो आपका अप्लाइड मैथ्स का पेपर है आपका, यह आपका 50 मार्क्स का होगा और इसमें आपको पास होने के लिए 17 मार्क्स लाने होते हैं। इसी तरीके से अप्लाइड फिजिक्स में आपको 17 मार्क्स लाने होते हैं और ये भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड जो आपका सिलेबस है। ये आपका जो सिलेबस में है ये बुक है आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स आपका 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पेपर आते हैं और एक हार्ड सब्जेक्ट में आता है। ये आपका जो है ये आपका 17 मार्क्स का आता है, यानी आपको पास होने के लिए 17 मार्क्स लाने होते हैं। इस तरीके से जनरल इंजीनियरिंग है। जनरल इंजीनियरिंग में आप इसमें क्या पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिकल और जो आपका सिविल डिपार्टमेंट है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। ये भी आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें भी आपका 17 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इसमें 50 जो % आता है वो आपका इसमें सिविल का और 50% आपका इसमें इलेक्ट्रिकल का पार्ट आता है। यदि आपको इन दोनों के PDF चाहिए यानी नोट्स चाहिए। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। ये है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सेकंड है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी थी, आपने उसमें बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स पढ़े थे। आपने उसमें स्केल पढ़ा था, आपने उसमें आइसोलेटेड व्यू पढ़ा था, आपने उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सभी टॉपिक्स पढ़े थे। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपके मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्रू है कोई, तो आपको स्क्रू को सामने से देखने पे कैसे लगेगा, ऊपर से देखने पे कैसे लगेगा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। जिसका जो पेपर है वो आपका 60 मार्क्स का होगा। उसमें पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल वर्कशॉप। जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप पढ़ा था, आपने वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट पढ़ा था, उसी तरीके से ये है। इसमें आपका 50 नंबर का सिर्फ और सिर्फ वाइवा होता है। इसका आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं किस किस का रिटर्न एग्जाम होगा। इसमें आपका पहला यानी अप्लाइड मैथ्स का रिटर्न एग्जाम होगा, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का रिटर्न एग्जाम होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स का होगा और जनरल इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल और जो सिविल का डिपार्टमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल का डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और इस तरीके से आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का। और जो आपका जनरल वर्कशॉप है उसका आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, यानी आपको सिर्फ 5 एग्जाम देने हैं। शुरू के 5 आपको एग्जाम देने हैं। और यदि आप अप्लाइड मैकेनिक्स और आप जनरल इंजीनियरिंग के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमें पहले चैट करना है, उसके बाद हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।